हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ टेंस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हमें टेंस जो है बारीकी से समझना है तो उसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। क्या? कि टेंस जो है ना, ये भाई दो चीज़ों की बात करता है। पहला है टाइम और दूसरा है एक्शन। पहला है टाइम, दूसरा क्या है? एक्शन। टाइम को हिंदी में कहते हैं समय और एक्शन को कहते हैं कार्य। एक्शन को कहते हैं कार्य। बस आप थोड़ा सा 5 मिनट समझ लो, बस 5 मिनट में आपको इसका पूरा मतलब समझा दूंगा ये क्या होता है। और ऐसी वीडियो मिलेगी नहीं आपको, इसलिए आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। टाइम जो है इसका हिंदी मीनिंग समय होता है और एक्शन जो है इसका हिंदी मीनिंग होता है कार्य। भाई टेंस बात करना है तो दो चीज़ों के बारे में बात करता है, या तो टाइम के बारे में बात करेगा या फिर दोनों के बारे में बात करेगा, ठीक है। टाइम और एक्शन दोनों के बारे में बात करता है। तो चलो अब हम टाइम को समझ लेते हैं। बेसिकली टाइम तो आपको आता ही होगा भाई, है ना। देखिए, जो टाइम जो होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट टाइम और दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर, दूसरा होता है पास्ट टाइम, ठीक है। एंड तीसरा होता है फ्यूचर टाइम। देखिए, प्रेजेंट टाइम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है वर्तमान काल, है ना। और इसका हिंदी मीनिंग होता है भूतकाल, और इसका हिंदी मीनिंग होता है भविष्य काल, ठीक। अच्छा, वर्तमान काल क्या होता है? ये ऐसा टाइम होता है जो अभी चल रहा होता है, ठीक है। ये भूतकाल क्या होता है? ये ऐसा टाइम होता है जो निकल चुका होता है। अगर भविष्य की बात करें, ये आने वाला होता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई तकलीफ होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं इनकी पहचान की। इनकी पहचान क्या होती हैं, ये चीज़ और समझ लो थोड़ा ना। देखो, पहचान की बात करें तो प्रेजेंट की जो पहचान होती है ना, प्रेजेंट टाइम को कैसे पहचानेंगे हिंदी में? है मिलेगा आपको पीछे, क्या मिलेगा? है, ठीक है। और पास्ट की बात करें तो इसकी पहचान हो जाएगी था से। है, हूँ भी मिल सकता है और हो भी मिल सकता है। यहाँ पर था मिल सकता है, थी मिल सकती है और थी मिल सकता है। इसकी बात करें तो फ्यूचर की, फ्यूचर में होगा मिल सकता है और होगी और होगी। यानी सेंटेंस के पीछे अगर है, इसका मतलब जब प्रेजेंट की बात हो रही है, अगर पीछे था थी थे कोई भी है तो इसका मतलब जब पास्ट की बात हो रही है, अगर होगा होगी होगे कोई भी मिले तो मान लो समझ लो फ्यूचर की बात हो रही है ना। अब बात करते हैं इनके एक्शंस की। तो मैंने आपको टाइम बता दिया। टाइम जो 3 प्रकार का होता है, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट एंड तीसरा फ्यूचर, ठीक। अब बात करते हैं एक्शन की। एक्शन जो है 4 प्रकार का होता है आपका, जिसमें पहला होता है इनडेफिनिट, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोसेस। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड तीसरा होता है परफेक्ट प्रोसेस। ये भी इनके टाइप होते हैं। एक टाइप और रह गया है तो उसको मैं अभी लिखवा देता हूँ। इसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोसेस को कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित प्रक्रिया, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रक्रिया। अपूर्ण लिखा है।
इसको कहेंगे पूर्ण प्रक्रिया, इसको कहेंगे पूर्ण अपूर्ण प्रक्रिया। क्या होती हैं जी, क्या होते हैं जी? देखिए दुनिया के जितने भी एक्शन होते हैं इन 4 प्रोसेस से होकर निकलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक से इनको समझाता हूँ। देखिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए कोई भी जो एक्शंस होता है, कोई भी जो एक्शन होता है, कोई भी जो एक्शन होता है ना, वो इन 4 प्रोसेस से होकर निकलता है, ठीक है। मान लीजिए आप, मान लीजिए कोई लड़का है और वो बैठा हुआ है, कोई लड़का है और वो बैठा हुआ है और उसके सामने ये भोजन रखा हुआ है। तो मान लो वो बैठा है और उसके सामने भोजन रखा हुआ है, अभी वो खाना नहीं खा रहा है। जैसे मैं उससे कहता हूँ खाना खा, वो खाना खाने लगता है। पर तुम कहेंगे सर देखो वो खाना खा रहा है, इसका मतलब जो है उसका एक्शन चालू है, उसका काम चालू है खाना खाने का। फिर वो जैसे ही खाना खा लेगा बंद हो जाएगा खाना खाना। फिर तुम कहेंगे देखो सर उसने खाना खा लिया, इसका मतलब जो उसका एक्शन कंप्लीट हो चुका है ना। तो कुछ इस तरह से एक्शंस निकल कर आते हैं। अब मैं देखो इनमें एक एक से समझाता हूँ कि जब भी अपना काम स्टार्ट होता है, जब भी काम अपना चल रहा हो, तो ध्यान रखना है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होता है काम। किस प्रोसेस में होता है वो? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में। जब भी काम चल रहा हो, बस क्या हो, काम क्या हो, काम जो है ना, एक्शन जो है ना, बस चल रहा हो, तो समझ लो वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है। और अगर काम मान लो पूरा हो चुका हो, क्या हो चुका, पूरा, तो फिर आ जाता है वो परफेक्ट प्रोसेस में, ठीक है। अगर आपका काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है, अगर आपका काम पूरा हो चुका है तो परफेक्ट प्रोसेस में। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें साथ क्लियर रहेगी होंगी। जैसे मैं तुमसे कहूँ वह पत्र लिख चुका है, इसका मतलब इसने अपना काम कर लिया है तो परफेक्ट प्रोसेस में पहुंच गया। अगर मैं कहूँ वह पत्र लिख रहा है तो उसका जो काम है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है अभी, ठीक। अब मैं आपसे कहूँ कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। मैंने कहा वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। 2 घंटे से पत्र लिख रहा है ना, तो देखो बेटा उसने 2 घंटे से जितना काम कर लिया है वो तो गया परफेक्ट, और अभी वो लिख रहा है तो वो चल रहा है कॉन्टिन्यूस में। यानी उसका एक्शन जो है ना 2 घंटे से उसने जो भी लिखा है तो वो परफेक्ट में पहुंच गया। और जो भी अभी लिख रहा है ना, उसने लिखना तो बंद नहीं किया, तो लिख रहा है तो वो है कॉन्टिन्यूस। इसलिए बोल देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कुछ कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ चल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका भी एक्शन क्या है, वीडियो को देखना। तो आपने क्या वीडियो कुछ देखी नहीं है, तो आपने जितनी वीडियो देख ली है वो तो आपकी भाई परफेक्ट में पहुँच गई ना। वो एक्शन आपका किस में पहुँच गया, परफेक्ट में। और आप अभी भी देख रहे हो तो कॉन्टिन्यूस में। आपका जो एक्शन है कुछ तो हो चुका है और कुछ चल रहा है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस माना जाता है। इसमें एक टाइम लिया जाता है। जैसे आपने कोई भी टाइम तो होगा ना जब आपने इस वीडियो को देखा होगा। मान लीजिए आप 10 मिनट से देख रहे हैं तो मैं कह दूंगा राम, मान लीजिए आपका नाम श्याम हो तो मैं कहूँगा श्याम 10 मिनट से वीडियो देख रहा है। तो श्याम ने 10 मिनट से जितना वीडियो देखा वो तो हो गया परफेक्ट, और अभी भी देख रहा है तो वो है कंटिन्यूस, ठीक है। तो जो मैंने आपको कॉन्टिन्यूस समझाया, परफेक्ट समझाया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समझाया। कॉन्टिन्यूस का मतलब जो है इसमें कोई भी एक्शन जो होता है वो चल रहा होता है। परफेक्ट का मतलब जो है इसमें कोई भी एक्शन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब जो है कि काम कुछ तो कंप्लीट हो जाता है और कुछ चल रहा होता है। सीधी सी बात है। जहाँ आपको परफेक्ट मिले समझ लो काम कंप्लीट है, जहाँ आपको जहाँ आपको कॉन्टिन्यूस मिले समझ लो काम चल रहा है। अब बात करते हैं ऊपर वाले की, अब बात करते हैं इसकी इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट क्या होता है भाई, इसकी बात करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखो इंडेफिनिट नाम से पता चल रहा है अनिश्चित। इसमें पता ही नहीं होता है एक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे मैं कहूँ वह खाना खाता है, कैसे पता लगा सकते हैं आपको वह खाना खा ही रहा है, उसका एक्शन चल रहा है। वह खाना खाता है सिर्फ एक बात है, नहीं कह सकते हमको खाना खा रहा है। जैसे मैं तुमसे कहूँ वह खाना खा रहा है तो तुम्हें पता है वो खाना खा रहा है।
मैं कहूँ उसने खाना खा लिया है तो तुम्हें पता है उसने खाना खा लिया है। मैं कहूँ 2 मिनट से खाना खा रहा है तो उसने 2 मिनट से खाना जितना खाया है वो परफेक्ट है और अभी भी खा रहा है तो कंटिन्यूस है। अगर मैं कहूँगा खाना खाता है तो हम नहीं कह सकते वो खाना खा रहा है, उसका एक्शन चालू है या नहीं, इसलिए निश्चित ही नहीं है, इसलिए बोलते जाए अनिश्चित। और दूसरी चीज़ ये हैबिट की बात और करता है। हैबिट आदत को दर्शाता है और डेली रूटीन को दर्शाता है। जैसे मैं कहूँ वह सुबह 4 बजे जगता है, वह सुबह 4 बजे घूमने जाता है, वह पढ़ाता है। ये हैबिट्स हैं, ये डेली रूटीन है, ठीक। और कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनकी बात करता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। अब इनकी पहचान से देख लेते हैं इनकी क्या पहचान होती हैं। तो देखो इनकी आपको पहचान मैं तय करवा रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा, आप टेंस की पहचान जाओ देखते। इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, ती, ते, इनको याद कर लेना आप। कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। परफेक्ट की होती है चुका, चुकी, चुके। ये पहचान होती है, आप इनको याद कर लेना, ठीक है। और एक लास्ट रह गई है, इसकी पहचान हो जाएगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान। इसकी पहचान होगी रहा, कॉमा, रही और रहे प्लस में समय। इसकी ये पहचान होती है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें मैंने क्यों समझाई, इसका अभी हमें फ़ायदा मिलेगा, उसको हम समझते हैं। देखो जैसे मान लिया जाए मैं एक सेंटेंस लिख दूँ, एक सेंटेंस का प्रकार डाल दूँ। मैं कहता हूँ, मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक मैंने कह दिया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब मैं तुमसे कहता हूँ बताओ ये किस किस के बारे में बात कर रहा है। तो देखो जो प्रेजेंट जो है टाइम के प्रकार है और परफेक्ट जो है एक्शन का प्रकार है। तो जो टेंस है ना, एक तो टाइम की बात कर रहा है और दूसरा एक्शन की बात कर रहा है। अब यहाँ पर प्रेजेंट लिखा है, इसका मतलब जो अभी की बात है रजे। परफेक्ट लिखा है, इसका मतलब जो एक्शन, एक्शन क्या है इसमें, कंप्लीट है, परफेक्ट है ना, तो इसमें मतलब जो प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो चुका है, सीधी सी बात है। ये इसकी बात करेगा जी। इसकी बात करें तो जी बीते हुए समय में कॉन्टिन्यूस लिखा है, इसका मतलब ये काम चल रहा होगा, इसकी बात करेगा जी। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताते हैं जी, ठीक है। तो जहाँ से हम टेंस की परिभाषा भी निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समय और कार्य को दर्शाता है। सॉरी, स्थान नहीं लीजिए आप समय और कार्य, आप व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अब अपन यहाँ पर इसके टाइप को समझते हैं कि कितने टाइप की होती हैं टेंस, ठीक। तो उस चीज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। देखो टेंस जो होता है बेसिकली 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस हैं, ये तीनों ही अपने आप में 4 प्रकार की होती हैं। ये भी 4 प्रकार का होता है, ये भी 4 प्रकार का होता है। थोड़ा 9 से लग रहे हैं ये, बल्कि ये 4 हैं, 9 नहीं है, ध्यान रखना ये, ठीक है। ये 4 प्रकार का होगा और ये भी 4 प्रकार का होगा। तो इस तरह से 12 जन के प्रकार हो जाएंगे और 3 खुद अपने आप में, तो +3 और कर दिए, जहाँ पर टोटल टेंस हो जाते हैं आपके 15।
तो हमें टोटल टेंस 15 पढ़ने होते हैं। ठीक है, चलिए आज हम इसमें से इन तीनों को समझा देते हैं। ये 3 टेंस किस तरह के इनके सेंटेंस होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। भाई जो प्रेजेंट टेंस होता है ये बात करता है वर्तमान समय की। ठीक है, इसकी पहचान जो होती है ना वो होती है हूँ और हो। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम और आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। भाई अगर मैं 1 नंबर लिख दूँ ना इसका मतलब जो एक वचने संगे इज लगाएंगे। अगर 2 नंबर लिख दूँ इसका मतलब जो बहुवचने संगे आर लगेगा। और आई लिख दूँ इसका मतलब जो आई के संगे एम लगेगा। भाई अब एक वचन बहुवचन करता तो आप जानते होंगे ना। ठीक है, ऐसे मानकर चलो मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे कहता हूँ, आपको थोड़ा मैं यहाँ पे सब्जेक्ट और बता देता हूँ। देखो सब्जेक्ट जो होते हैं ना ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर में आपके आ जाएंगे ही और सी और कोई भी वन नेम, एक नाम आ जाएगा। और प्लूरल में आ जाएंगे आई, बी और यू। बहुत और भी आ जाते हैं, जैसे दे हुआ और कोई भी 2 नाम ले लीजिए तो ये प्लूरल में आ जाएंगे। सेंटेंस में अगर एक की बात की जा रही है तो एक वचन करता है, अगर 2 की बात की जा रही है तो बहुवचन करता है। सीधी सी बात है। ठीक है, ये करता हो जाते हैं। अगर मैं एक वचन करता मिलेगा तो हम इज लगाएंगे, बहुवचन करता मिलेगा तो हम आर लगाएंगे। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद इज या एम या आर लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा नाउन। ठीक है, नाउन आप जानते होंगे, नाउन किसे कहते हैं। नहीं जानते ना तो उसके लिए आपको एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट कर देना। तो नहीं तो वरना मैं ये समझूंगा आपको आता है तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नाउन की जगह बेटा हो सकता है आपको एडजेक्टिव में मिल जाए। एडजेक्टिव भी जानते होंगे आप। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेंटेंस की। जैसे मैंने कहा वह है उदास है, तो क्या बन जाएगा? सबसे पहले वही की मीनिंग लिख दोगे आप ही। अब जहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है पीछे है तो अब ही एक वचन करता है तो इज लिखोगे और यहाँ पर उदास की मीनिंग डाल लेना। उदास की मीनिंग होती है सैड। लो भाई सेंटेंस बन गया। मैंने कहा बे बीमार है तो हो जाएगा दे। अब दे बहुवचन करता है तो आर, उसके बाद बीमार की होती है इल। लो भाई ये बन गया है ना। इस तरह से बनाना है। ठीक, मैंने कहा हम आज खुश हैं, तो हम की मीनिंग बी के संग आर, खुश की मीनिंग हैप्पी और आज की मीनिंग टुडे। लो भाई बन गया। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट के। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है। देखो भाई हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं?
हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पहला टाइम जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। अच्छा, इसमें केवल टाइम का प्रकार दिया है, इसमें एक्शन का प्रकार नहीं दिया। तो ध्यान रखना, अगर एक्शन का प्रकार नहीं है ना तो इसके टेंसों में कभी भी आपको एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो है आपको इसके टेंसों में कभी भी क्रिया नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? क्रिया। ठीक है, केवल आपको समय मिलेगा। समय की बात की जा रही होगी, हम आज खुश हैं, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, हम खुश हैं, है ना। आगे पता नहीं खुश होंगे या नहीं होंगे, पीछे पता नहीं खुश थे या नहीं थे, लेकिन अभी खुश हैं हम, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट समझा दिया। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अगली वीडियो मिल जाए। चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।